आज का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एसएचएम बेस्ड है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज गिवन बाय x equal to a sin omega t plus b cos omega t, where a, b and omega are constants. So that part A, the motion of the particle is SHM. Part B, amplitude of displacement is under root a square plus b square. And part C, epoch or initial phase is tan inverse of b by a. मेन क्वेश्चन क्या है, आप तो समझ में आ रहा है। जो पार्टिकल ऑसिलेशन को परफॉर्म कर रहा है, क्वेश्चन का मेन थीम अब क्लियर हो रहा है। एक पार्टिकल है जो ऑसिलेशन को परफॉर्म कर रहा है और किसी टाइम उसका डिस्प्लेसमेंट दिया जा रहा है इस इक्वेशन से x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t। इसमें a, b और ओमेगा के बारे में इंफॉर्मेशन है कि ये कांस्टेंट है। अब इतना इंफॉर्मेशन देने के बाद हमसे क्या डिमांड किया जा रहा है? हमसे डिमांड किया जा रहा है तीन बातों को शो करने का। पॉइंट 1, ये मोशन एसएचएम को एग्जीक्यूट कर रहा है, यानी ये मोशन एसएचएम है। पॉइंट बी, जो भी एसएचएम एग्जीक्यूट हो रहा है उसमें पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से दिया जाएगा। और पॉइंट सी, उसका इनिशियल फेज मींस इपोक वो होगा tan इनवर्स ऑफ b बाई a। अब इस प्रॉब्लम को वर्कआउट करने के लिए हमें जिस कॉन्सेप्ट को रिकॉल करना है वो कॉन्सेप्ट है कि कोई भी मोशन एसएचएम होगा अगर उसमें एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और वो भी विद द साइन ऑफ माइनस हो, मींस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो। तो पहला हमारा टारगेट ये है, हमारा फर्स्ट टारगेट ये है कि इस इक्वेशन से, इस एक्सप्रेशन से हम ये फाइंड आउट कर सके कि एक्सेलरेशन क्या डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो रहा है और वो भी साइन ऑफ माइनस के साथ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t, अगर ये डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन है टाइम t पर पार्टिकल का, तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे जो हमें वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा, और उस वेलोसिटी को वंस अगेन डिफरेंशिएट करेंगे जो हमें एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। देयरफॉर फर्स्ट टाइम dx by dt हम फाइंड आउट करते हैं। तो इस एक्सप्रेशन का फर्स्ट टर्म a sin ओमेगा t है, इसमें a कांस्टेंट है और ओमेगा भी कांस्टेंट है, तो इसको डिफरेंशिएट करने में a तो एज इट इज रह जाएगा और साइन का डेरिवेटिव cos होता है, वी नो इट। तो इसे एज पर रूल वी कैन राइट a टाइम्स d ऑफ साइन ओमेगा t बाय d ऑफ ओमेगा t और d ऑफ ओमेगा t बाय dt। सिमिलरली सेकेंड टर्म को भी हम डिफरेंशिएट करेंगे और इसमें भी वही सिचुएशन है, b कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, तो ऐसे ही इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। एंड देयरफॉर b टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ cos ओमेगा t बाय d ऑफ ओमेगा t और डेरिवेटिव ऑफ d ओमेगा t विद रिस्पेक्ट टू t, d ओमेगा t बाय dt। तो वन बाई वन हम हर एक टर्म को डिराइव करेंगे। जैसा कि ओमेगा टी के साथ ओमेगा फैक्टर है और वही कांस्टेंट है, तो इट विल बी कम विद ए एज फैक्टर। तो ए ओमेगा आ जाएगा, ये ए ओमेगा के रहने के बाद, ए ओमेगा को पाने के बाद साइन ऑफ ओमेगा टी का डिराइवेटिव cos ओमेगा टी होगा, एंड सो वी विल राइट cos ओमेगा टी। अब हम इसे कह सकते हैं ए ओमेगा cos ओमेगा टी, और ब्रैकेट को रिमूव करने पर माइनस का साइन इस प्लस के साइन को चेंज करेगा। देयरफॉर माइनस ऑफ बी ओमेगा टाइम्स साइन ओमेगा टी। नाउ वी हैव द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी मींस dx by dt। अब dx by dt जो है वेलोसिटी है, वंस अगेन वी विल डिराइव इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसलिए अगर dx by dt को हम वंस अगेन डिराइव करेंगे तो इसके लिए हमारे पास प्रोसेस फिर रिपीट होगा, d ऑफ dx by dt by dt। और अब इस एक्सप्रेशन के राइट साइड में a ओमेगा कांस्टेंट और वो भी cos ओमेगा t का फैक्टर है, सो इट विल बी एज इट इज। तो वी विल राइट इट a ओमेगा cos ओमेगा t को डिराइव करेंगे। cos ओमेगा t का डिराइवेटिव ऑलरेडी हमने इस स्टेप में किया था, cos ओमेगा t बाय डी ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी बाई डी टी से।
तो इसका डेरिवेटिव जो आया था वो था ओमेगा टाइम्स माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी। तो यहां पर हम चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ओमेगा टाइम्स माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी, या फिर इस तरह से स्टेप लेकर के हम डिफरेंशिएट करेंगे, बट यहां पर मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं। माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी, और सेकंड टर्म के लिए आइए, यहां पर माइनस है तो इस माइनस को यहां पर एज इट इज रहने देंगे। अब सेकंड टर्म में बी ओमेगा कांस्टेंट है और वो भी फैक्टर है, सो इट विल बी एज इट इज। साइन ओमेगा टी को ऑलरेडी हमने यहां पर डिराइव किया है और इसका डेरिवेटिव आया था ओमेगा टाइम्स कॉस ओमेगा टी, सो वी विल राइट वंस अगेन हियर द सेम। वी विल हैव ये जो dx by dt को हम डिराइव कर रहे हैं तो इट विल बी d2x by dt2, एंड सो हम लिखेंगे यहां पर d2x by dt2 a और ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर, और साइन ओमेगा टी सेकेंड टर्म है माइनस का साथ, तो माइनस बी ओमेगा, लेकिन वंस अगेन यहां पर अंडर ब्रैकेट ओमेगा है और इसलिए ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा स्क्वायर होगा, देयरफॉर बी ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। अब अगर हम यहां देखें तो माइनस कॉमन ले सकते हैं ओमेगा स्क्वायर के साथ। अगर माइनस कॉमन ले सकते हैं ओमेगा स्क्वायर के साथ तो फिर यहां ओमेगा स्क्वायर माइनस के साथ कॉमन ले लें और तब क्या होगा ये पाएं, तब होगा ए साइन ओमेगा टी फर्स्ट टर्म में रह जाएगा और प्लस माइनस को कॉमन लेने के बाद यहां पर साइन ऑफ माइनस प्लस में रह जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, तो फिर आएगा बी कॉस ओमेगा टी। क्लियरली अगर ये एक्सीलरेशन है d2x by dt2 तो वी विल राइट माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स, लेकिन राइट साइड में ये जो अंडर ब्रैकेट टर्म्स हैं वो क्या है, ये तो कुछ और नहीं बल्कि डिस्प्लेसमेंट का जो एक्सप्रेशन है x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t वही है, और इसीलिए अगर वही है तो फिर हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं उसी से, मींस x से। अब क्लियरली हम कह सकते हैं ये जो d2x by dt2 है मींस एक्सेलरेशन है वो दिया जा रहा है माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर टाइम्स x से। ओमेगा स्क्वायर क्या है, क्योंकि ओमेगा का स्क्वायर है और ओमेगा कांस्टेंट है इसलिए ये भी कांस्टेंट है, और तब हम कह सकते हैं d2x by dt2 इज प्रोपोर्शनल ऑफ माइनस x, माइनस x का प्रोपोर्शनल है। तो अब यहां जो एक्सेलरेशन आ रहा है माइनस x का प्रोपोर्शनल, x डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट का प्रोपोर्शनल हुआ, माइनस का साइन ये शो कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट है, तो एक्सेलरेशन जो भी है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है और उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मींस ये मोशन जो परफॉर्म कर रहा है पार्टिकल ऑसिलेशन को वो मोशन ऑसिलेशन का एक्चुअली एसएचएम है। सो यही हमारा रिजल्ट प्रूव कर दे रहा है द मोशन इज एसएचएम, देयरफॉर द मोशन इज एसएचएम। देखो तो क्लियर है। आफ्टर प्रूविंग द फर्स्ट पार्ट वी कम टू प्रूव सेकंड पार्ट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पार्टिकल ऑसिलेशन को परफॉर्म कर रहा है, जो पार्टिकल ऑसिलेशन को परफॉर्म कर रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम t पर दिया जा रहा है x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t से। चूंकि ये पार्टिकल जो ऑसिलेशन को परफॉर्म कर रहा था, अब हमने ये साबित किया कि वो ऑसिलेशन इनफैक्ट एसएचएम है, तो अब यह एसएचएम में पार्टिकल का किसी टाइम डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो भी इसके लिए वैलिड होगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो दे रहा है x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t उस पार्टिकल का टाइम t पर डिस्प्लेसमेंट है जो एसएचएम को एग्जीक्यूट कर रहा है। अब इसमें हमें क्या साबित करना है, हमें इसमें साबित करना है कि एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड है। मेथड वन में हम इसे एक सिंगल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे जो एसएचएम के लिए होता है x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। इन जनरल एसएचएम के लिए x दिया जाता है a साइन ओमेगा t प्लस फाइव से। ये इक्वेशन है जो पार्टिकल एसएचएम को एग्जीक्यूट करता है उसके लिए, तो ये एसएचएम का इक्वेशन है। अब इस एसएचएम का एम्पलीट्यूड अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है कि नहीं है ये तभी कह सकेंगे जब इसे हम इस तरह से इक्वेशन में एक्सप्रेस कर दें। नेचुरली इसमें दो टर्म है तो हमें एक ही टर्म लाना है, इसे लाने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेते हैं। किस तरह हेल्प लेंगे, तो यहाँ जो a फैक्टर है और यहाँ जो b फैक्टर है
इसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे और स्क्वायर रूट करके फिर हम इसमें भी और इसमें भी डिवाइड करेंगे टू मेंटेन इट। फिर अंडर ब्रैकेट उसे रख करके उसी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे x इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस बी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। नाउ फ्रॉम हेयर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बाद अंडर ब्रैकेट जो टर्म्स हैं उसमें ये मल्टीप्लायर है a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पर ये जो मल्टीप्लायर है b बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका जो भी वैल्यू होगा और इसका जो भी वैल्यू होगा, ट्रिग्नोमेट्री का रूल है कि अगर इस वैल्यू को हम साइन में एक्सप्रेस करते हैं तो जिस एंगल के लिए उसी एंगल के लिए ये वैल्यू कॉस में एक्सप्रेस होगा एंड वाइस वर्सा। इस एक्सप्रेशन के सिमिलर बनाने के लिए हम इसे कॉस में एक्सप्रेस करेंगे और इसे साइन में एक्सप्रेस करेंगे। देयरफॉर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स, अब इसे हम अगर cos फाई लिख दें तो साइन ओमेगा टी के साथ ये मल्टीप्लायर हो जाएगा और इसके लिए हमें साइन फाई लिखना पड़ेगा और देन और तब cos ओमेगा टी। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल हैव x इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और जो अंडर ब्रैकेट टर्म्स है इसमें ओमेगा टी को अगर एंगल ए माने और फाई को अगर एंगल बी माने तो साइन ए इंटू कॉस बी होगा और वैसे ही यहां पर रिजल्ट आएगा कॉस ए इंटू साइन बी और यह रिड्यूस हो जाएगा साइन ए प्लस बी में। देयरफॉर वी विल राइट एट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। नेचुरली अब ये जो एक्सप्रेशन आया है ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के सिमिलर है, तो इससे कंपेयर करने पे हम पाते हैं यहाँ पर a अगर एम्पलीट्यूड है उस एसएचएम का जो पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है तो इस a के सिमिलर यहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसलिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही एम्पलीट्यूड होगा उस मोशन का जो एग्जीक्यूट हो रहा है उस पार्टिकल के जरिए। देयरफॉर द एम्पलीट्यूड इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये हुआ प्रूफ। इसके बाद जैसा कि मैंने कहा था इस रिजल्ट को ऑब्टेन करने के लिए वी हैव टू मेथड्स। फर्स्ट मेथड में हमने इन स्टेप्स को देखा, नाउ वी विल सी द सेकेंड मेथड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी, ये इक्वेशन है उस डिस्प्लेसमेंट का जो पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है एसएचएम को। पहले तो वो ऑसिलेशन को एग्जीक्यूट कर रहा था, ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन था, बाद में हमने प्रूव किया कि वो ऑसिलेशन एक्चुअली एसएचएम है। तो उस एसएचएम को एग्जीक्यूट करते हुए किसी टाइम टी पर कितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसका वो इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब ये डिस्प्लेसमेंट वेरी करेगा टी के वेरी करने पर, तो नेचुरली ये एसएचएम है और इसलिए एक्स का वेरिएशन एक लिमिट के अंदर होगा। तो एक लिमिट के अंदर होगा तो मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा। तो जो मैक्सिमम और मिनिमम होगा वही मैग्नीट्यूड में एम्पलीट्यूड होगा। तो हमें उसी को फाइंड आउट करना है कि वो एम्पलीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब ये मैथमेटिकली हम प्रूव करेंगे कि ये चूंकि t के वैरी करने पर x वैरी कर रहा है तो x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। तो अगर टाइम t का फंक्शन हो गया x तो x का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? इट कैन बी फाउंड एज पर डिफरेंशिएशन रूल। देयरफॉर अगर इतना आया है तो ये डिराइवेटिव हुआ x का, फंक्शन x का। किसी भी फंक्शन का जो वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होता है वो डिसाइड किया जाता है इसी dx by dt से। किस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ t के लिए ये dx by dt 0 होगा, जिस जगह पर ये 0 होगा उस जगह के लिए x मैक्सिमम या मिनिमम होगा। तो मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए हमें इसे 0 के इक्वल करना पड़ेगा। सो वी डू इट टू बी मैक्स और मिनी dx by dt equal to 0. Therefore, right side के terms a omega times cos omega t, a omega times cos omega t और minus और plus will come minus and so minus of b omega times sin omega t equal to 0. Therefore, इसे right side ले जाने पर we will have a cos omega t equal to
बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, दैट इज, यहां ओमेगा और ओमेगा को कैंसिल किया जा सकता है। तो जब हम कैंसिल कर देंगे तो वी विल हैव बी को राइट साइड से लेफ्ट साइड लाने पर a by b, we will get a by b, and then राइट साइड में हम क्या मिलेगा, sin omega t by cos omega t, that will be tan omega t। ओमेगा t का वैल्यू जो आएगा वो tan इनवर्स ऑफ a by b आएगा। नाउ फ्रॉम दिस रिजल्ट वी विल गेट t इक्वल टू 1 by omega टाइम्स tan इनवर्स a by b। नाउ from this result t equal to 1 by omega times tan inverse of a by b, इस रिजल्ट से हमें ये पता चल जाएगा कि t के इस वैल्यू के लिए फंक्शन x का वैल्यू या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। इनफैक्ट ये हम चेक कर सकते हैं सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करके। जब x को सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर उससे हम डिसाइड करेंगे कि वैल्यू जो सेकेंड डेरिवेटिव का आता है इस पर्टिकुलर टाइम t के लिए वो निगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है। अगर निगेटिव आता है तो फिर मैक्सिमम वैल्यू होगा x का इस पर्टिकुलर टाइम t के लिए, एंड अदरवाइज मिनिमम होगा। क्योंकि हमें यह साबित करना है कि डिस्प्लेसमेंट का जो एम्पलीट्यूड है वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो नेचुरली x का वैल्यू मैक्सिमम होगा इस पर्टिकुलर टाइम t के लिए। बस हमें इसी वैल्यू को इसमें डायरेक्ट रख देना है। देयरफॉर एम्पलीट्यूड को लाने के लिए हम इस t के वैल्यू को डायरेक्टली इस इक्वेशन में पुट अप करेंगे। देयरफॉर मैक्सिमम x इक्वल टू a टाइम्स साइन ओमेगा t, बट t के बदले में वी विल राइट 1 बाई ओमेगा टाइम्स tan इनवर्स ऑफ a बाई b, और प्लस b cos ओमेगा t, बट t के बदले में वी विल राइट 1 बाई ओमेगा टाइम्स tan इनवर्स a बाई b। ये पुटअप करने के बाद t के वैल्यू को यहाँ पर पुटअप करने के बाद वी विल प्रोसीड एज, इस ओमेगा को इस ओमेगा से कैंसिल किया जा सकता है, उसी तरह से यहां भी ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो सकता है, और कैंसिल कर दिया। नाउ वी प्रोसीड a टाइम्स साइन ऑफ tan इनवर्स a बाई b। अगर tan इनवर्स जो a बाई b है इसको हम साइन में कन्वर्ट कर दें तो साइन इनवर्स और ये साइन रिमूव किया जा सकता है। इसके लिए हमें यहां पर हेल्प लेना होगा। tan इनवर्स a बाई b में a परपेंडिकुलर के प्लेस पे है और b बेस के प्लेस पे है। देयरफॉर अगर हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करना पड़ेगा, और तब वी विल राइट साइन इनवर्स p बाई h, p बाई h मीन्स अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिमिलरली सेकेंड टर्म में b टाइम्स कॉस है, तो इसलिए अगर ये tan इनवर्स a बाई b को यहाँ चूंकि कॉस है तो कॉस इनवर्स में अगर कन्वर्ट कर दिया जाए तो यहाँ भी कॉस इनवर्स कॉस को रिमूव कर सकता है, एंड वी विल डू द सेम, दैट इज कॉस ऑफ कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स में हमें b बाई h चाहिए, b यहाँ पर b ही है बेस, और इसलिए इसको हाइपोटेन्यूज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो वी विल फाइंड b बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, अब ये साइन इनवर्स इस साइन से रिमूव हो जाएगा, एंड देयरफॉर वी विल फाइंड a टाइम्स a बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड हियर b टाइम्स cos इनवर्स cos से रिमूव होगा, एंड सो वी विल फाइंड b टाइम्स b बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a टाइम्स a बाई सो है तो a और a का प्रोडक्ट a स्क्वायर, उसी तरह से यहाँ b और b का प्रोडक्ट b स्क्वायर, एंड सो वी विल गेट a स्क्वायर बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियरली इसको सिंप्लीफाई करने पे वी विल गेट द सेम एलसीएम अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर एलसीएम अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा तो फिर न्यूमरेटर क्या होगा, न्यूमरेटर यही रह जाएगा a स्क्वायर, और यहाँ पर यही रह जाएगा b स्क्वायर, एंड सो वी विल राइट इट हियर। जो न्यूमरेटर है उसमें भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, और जो डिनोमिनेटर है यहाँ भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। बाय मैथमेटिकल रूल वी कैन राइट इट अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, एंड सो क्लियरली ये अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल किया जा सकता है, एंड दे आर कैंसिल्ड। अब यहाँ पर हम इसे फाइनली सिंप्लीफाई करने पर पाते हैं कि न्यूमरेटर में जो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रह जाता है वही x मैक्स का वैल्यू है, मींस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही एम्पलीट्यूड है, सो यही एम्पलीट्यूड है। देयरफॉर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसे भी प्रूव, और ये भी प्रूव हो गया। तो सेकेंड मेथड से भी हमने ये देख लिया कि एम्पलीट्यूड जो होगा
एसएचएम का वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। इस तरह से पार्ट ए और पार्ट बी को प्रूव करने के बाद वी कम टू द पार्ट सी, जहां पर हमें साबित करना था कि जो इनिशियल फेज होगा मींस इपोक, वो होगा tan इनवर्स ऑफ बी बाई ए। पार्ट सी का रिजल्ट प्रूव करने के लिए वी विल रिकॉल द रिजल्ट जो हमने डिराइव किया था, और वो था x इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यही है। इसमें इसी फाइव को हम इनिशियल फेज कहते हैं, मीन्स इपोक कहते हैं। यही इपोक tan इनवर्स b बाई ए से दिया जाएगा। वी हैव टू प्रूव इट, हमें इसे साबित करना है। फाइव को जहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था वहां पर वो रिजल्ट देखते हैं और पाते हैं साइन फाइव इक्वल टू b बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और cos फाइव इक्वल टू a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन्हीं दोनों रिजल्ट से वी विल फाइंड tan फाइव। tan फाइव के लिए हमें sin फाइव को cos फाइव से डिवाइड करना होगा, और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो फिर हमारे पास रिजल्ट आएगा tan फाइव इक्वल टू d बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियरली जो डिनोमिनेटर है वो कैंसिल हो जाता है, तो फिर आफ्टर कैंसिलेशन वी हैव tan फाइव इक्वल टू b बाई a। ये a अगर ये फाइव इनिशियल फेज को रिप्रेजेंट करता है तो इसे हम फाइंड आउट करते हैं tan को राइट साइड ले जाकर इनवर्स फॉर्म में देकर, एंड सो वी विल हैव फाइव इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b बाई a। इस तरह से जो पार्टिकल ऑसिलेशन को परफॉर्म कर रहा था एज पर क्वेश्चन, वो पार्टिकल एक्चुअली एसएचएम को परफॉर्म कर रहा था, और उस एसएचएम का एम्पलीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, और उसका इनिशियल फेज tan इनवर्स ऑफ बी बाई ए होगा। ये तीनों पार्ट हमने प्रूव कर लिया वन बाई वन। थैंक यू।